गुड मॉर्निंग साथियों। तो आइए आज का वीडियो हमारा केंद्र शासित प्रदेश से रहेगा। संविधान का वह टॉपिक, वह भाग जिसमें किसकी चर्चा की गई है, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। आज हम ए से लेकर के जेड तक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश आखिर क्यों बना दिए जाते हैं। इन सब की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की हम चर्चा करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा आपका भाग संख्या 8 में है। संविधान के भाग संख्या 8 में किसकी चर्चा है? केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। इसमें आपको समझना है कि भाग संख्या 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक किसकी चर्चा है? तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटोरी। देखिए, यूनियन टेरिटोरी इसे इंग्लिश में कहते हैं। भाग संख्या 8 में किसकी चर्चा है? केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पर डायरेक्ट जो नियंत्रण रहता है वह केंद्र सरकार का रहता है और केंद्र सरकार ही नियम कानून बनाते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है क्या? तो केंद्र शासित प्रदेश पर आप याद रखिएगा, इसका जो नियम कानून बनाता है, जो डिसीजन लेता है या फिर जिसका शासन रहता है, वो किसका रहता है? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। किस पर? केंद्र शासित प्रदेश पर। देखिए, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। कितने? 8। देखिए, 8 को हम सीक्वेंस से भारत के नक्शा से याद करेंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, ये है आपका प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। देखिए, सपोज दैट हल्का फुल्का मिस्टेकिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अब इसमें हम समझेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन कौन से जगह पे हैं और इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं, हम सब समझेंगे A to Z तक। देखिए, अगर शुरू से हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में कितने हैं? 8। सबसे पहले ऊपर में लद्दाख क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके नीचे आप उतरिएगा तो जम्मू कश्मीर मिलेगा। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ये हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। इसके नीचे आप उतरिएगा, चंडीगढ़ मिलेगा। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ के नीचे उतरिएगा तो आपको दिल्ली मिलेगा। तो दिल्ली क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि उत्तर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत में और 4 केंद्र शासित प्रदेश नीचे की ओर है दक्षिण भारत में। समझते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में आपका यहाँ गुजरात है। गुजरात के थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। देखिए, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप ये एक ही है। ऐसा नहीं कि दादरा नागर अलग है और दमन द्वीप अलग है, ऐसा नहीं है। ये एक ही है, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो गुजरात के क्या है, थोड़ा सा नीचे में है। तो हम समझ गए कितने केंद्र शासित प्रदेश? 5। इसके बाद देखिए, इधर है पांडुचेरी। इधर आपका हो गया पांडुचेरी भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद कितने हो गए? तो आपका यहाँ हो गए 6। इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित है। यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे आपका क्या हो गया? अंडमान निकोबार। देखिए, अंडमान निकोबार जो है यह भारत की मुख्य भूमि से क्या है? दूरी पर स्थित है। इधर भी है आपका एक लक्षद्वीप। एक क्या है? लक्षद्वीप। देखिए, ये जो लक्षद्वीप है, यहां लिख देते हैं लक्षद्वीप। देखिए, ये और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 2 द्वीप हैं भारत के जो मुख्य भूमि से काफी दूरी पर स्थित है। तो ये दोनों क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम समझते हैं कि भारत में तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो हमने भारत के नक्शा से देख लिया। ऊपर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली सीक्वेंस से। नीचे में दादरा नगर हवेली, पांडुचेरी, दमन द्वीप, पांडुचेरी, उसके बाद अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये हो गए कितने?
तो ये हो गया हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम इसमें ये समझते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए इसके पीछे हम रीजन को समझते हैं। देखिए, अगर भारत के मुख्य भूमि से, ये हो गया हमारा भारत का मुख्य भूमि जो आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये भारत के मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित, देखिए कितने दूरी पर स्थित है क्या, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार दूरी पर स्थित होने से, मुख्य भूमि के दूरी पर स्थित होने से एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, ये दोनों आपका क्या है, मुख्य भूमि से दूर है। जैसे देखिए आप यहाँ समझिए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित, मुख्य भूमि से क्या रहेगा, दूरी पर स्थित, तो उसे हम क्या बना देंगे, केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। एग्जाम्पल में कौन कौन से हो गए हैं, तो एग्जाम्पल में आपका हो गया अंडमान निकोबार, इसके बाद लक्षद्वीप, ये 2 द्वीप हैं जो मुख्य भूमि से दूरी पर है। तो इसलिए इस पर डायरेक्ट किसका शासन रहे, किसका ध्यान रहे, केंद्र सरकार का ध्यान रहे, इसलिए इसे क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए बाय चांस अगर कोई विदेशी आक्रमण कर देता है और यह विदेशी आक्रमण अंडमान निकोबार पर कर दिया या तो लक्षद्वीप पर कर दिया, अब आप बताइए कि जब यहाँ केंद्र सरकार का ध्यान रहेगा तो तुरंत एक्शन ले लेगा केंद्र सरकार, विदेशी आक्रमण जो करेगा उसको थूर के रख देगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए कि इस पर निगरानी किसका रहे, तुरंत केंद्र सरकार का रहे। तो आपको पता ही है केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति पर ही सारा शासन, इसका जितना भी सेना का शासन होते हैं वो सब का कमांड कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार का इस पर ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इसके बाद समझते हैं देखिए, कोई भी क्षेत्र विवादित ना हो जाए, कोई भी क्षेत्र विवादित ना हो जाए तो उस क्षेत्र को हम क्या बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। एग्जाम्पल में चंडीगढ़, एग्जाम्पल में आपका हो गया चंडीगढ़, देखिए एग्जाम्पल में आपका हो गया चंडीगढ़। देखिए ऐसा क्यों, देखते हैं, देखिए इधर पंजाब है, पंजाब की राजधानी क्या हो गया, चंडीगढ़। इधर हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी क्या हो गया, चंडीगढ़। अब बताइए पंजाब वाले कहेंगे कि नहीं ये मेरा क्षेत्र है, इस पर मेरा अधिकार है, हम आपको इस पर खेलने या इस पर आपको रोक देंगे कि आप यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते, ये मेरा क्षेत्र है। और उधर से हरियाणा वाला भी कहेगा कि नहीं ये मेरा क्षेत्र है। तो देखिए ऐसा करने से देश में अशांति ना फैल जाए, विवाद ना फैल जाए, विवादित क्षेत्र ना हो जाए, तो ऐसे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद इस पे दोनों राज्य का क्या रहेगा, तो शासन रहेगा, दोनों राज्य इस पे जा करके कोई भी कार्य को कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी क्षेत्र विवादित ना हो जाए, इसलिए उस क्षेत्र को क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब हम समझते हैं आगे। देखिए विवादित के बाद होता है बहुत छोटा, कोई भी क्षेत्र हो वह बहुत छोटा हो तो वैसे क्षेत्र को क्या बना दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, ताकि उस क्षेत्र पर कोई कब्जा नहीं करे, उस पर भी ध्यान किसका रहे, केंद्र सरकार का रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहे। जैसे कि दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, यह आप अगर भारत के नक्शा में देखिएगा तो आपको ये छोटा सा दिखेगा, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। तो इस पर किसका शासन रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। इसके बाद है, यह तो हो गया आपका दादरा नगर हवेली, इसके बाद देखिए बहुत छोटा होने के बाद एक है संस्कृति से भिन्नता आ जाने पर तो उसे क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो संस्कृत में किसको भिन्नता आ जाने से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो पांडुचेरी। देखिए इसका रीजन क्या है समझते हैं। पांडुचेरी जो है, जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो उस समय से लेकर के जो भारत आजाद हुआ था उस समय के बाद भी पांडुचेरी में जो है ब्रिटेन का कल्चर था। किसका, ब्रिटेन का कल्चर। अब ब्रिटेन का कल्चर होने के कारण यह क्या हो गया, संस्कृति से भिन्नता हो गया, जिसको कि क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, संस्कृति से भिन्नता के बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश। हम वैसे भी क्षेत्र को बनाते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा समझते हैं, देखिए राष्ट्रीय
सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व की बात आएगा तो हम उस क्षेत्र को क्या बना देंगे, केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इसके बाद लद्दाख, यह सब क्या आ जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाएगा। आपको पता है कि लद्दाख जो है एक तरफ इसका एरिया किससे पड़ता है, चीन की ओर पड़ता है। लद्दाख का एरिया चीन से सटता है और इधर आपका जम्मू कश्मीर का एरिया किससे सटता है, पाकिस्तान से सटता है। तो देखिए, ये सब हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। हमारे जमीन पर कोई कब्जा ना कर ले, तो इसलिए इस सुरक्षा को देखते हुए इसका जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद इसका डायरेक्ट नियंत्रण और डिसीजन कौन लेते हैं, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं। तो आई होप कि इसको भी आप समझ गए होंगे। एक है राष्ट्रीय महत्व, जैसे कि दिल्ली का लाल किला जो है वो राष्ट्रीय महत्व है। इंडिया गेट जो है वो राष्ट्रीय महत्व वाला चीज है, प्राचीन से ये बना हुआ चीज है। तो इस सब राष्ट्रीय महत्व ना, इस पर वो शांति ना फैल जाए, यहाँ पे आकर के आक्रमण कोई ना कर दे। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इस चीज को क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली भी आ जाएगा। दिल्ली क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली किसके कारण केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय महत्व के कारण, क्योंकि दिल्ली में ही लाल किला है, दिल्ली में अभी आपका क्या हो गया, इंडिया गेट हो गया। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ऐसे चीजों को क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो आई होप कि इस क्षेत्र को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि देखिए कुछ और भी चीजें हैं। जैसे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा हो तो क्या किया जाता है, और कम होते हैं तो क्या किया जाता है। देखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कम हो तो वहां प्रशासन लाया जाता है। क्या लाया जाता है, प्रशासन। वहां पे क्या लाया जाता है, प्रशासन लाया जाता है। जहां पे कि केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा ना हो, कम हो, वहां पे क्या लाया जाएगा, प्रशासन। और जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा होगा वहां पे क्या लाया जाएगा, प्रशासन ना ला करके वहां पर पहला लाया जाएगा आपका प्रतिनिधि चुना जाएगा। अब प्रतिनिधि कहने का सेंस है कि विधायक, वहां क्या चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल में आपका हो गया दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली की जनसंख्या क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और ज्यादा होने के कारण यहाँ जनता अशांति न फैला दे, जनता को कंट्रोल करने के लिए यहाँ प्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं। और यह विधायक जो दिल्ली में चुने जाते हैं यह जनसंख्या ज्यादा होने के कारण चुने जाते हैं। आई होप कि इस बात को आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि विधायक के रूप में अगर दिल्ली के हम मुख्यमंत्री की चर्चा करें, मुख्यमंत्री, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, तो केजरीवाल। तो ये हो गए क्या, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके बाद ऊपर होते हैं, आपको पता है कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल ना होकर के यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। कहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो जाएंगे, उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल यहाँ के दिल्ली की बात करें तो अनिल बैजम है। अनिल बैजम ये आपका क्या हो गया, तो उपराज्यपाल हैं कहाँ के, दिल्ली के। ये लोग पब्लिक को शांत रखते हैं। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में जो केजरीवाल है उनके पास पूरा शासन नहीं रहता है, क्योंकि आधा से बेसी शासन कौन करते हैं वहां पे, केंद्र सरकार करते हैं। तो इसलिए कुछ मैटर में केजरीवाल वहां पे कुछ नहीं कर पाते हैं दिल्ली में। हालांकि अभी दिल्ली का कंडीशन इतना अच्छा है, वहां का एजुकेशन इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है कि बता नहीं सकते हैं आपको। आई होप कि इसके बारे में पता होगा। दिल्ली का जो केजरीवाल है वो बहुत से ही मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनको ऐसा अनुभव है कि वहाँ पे किस ढंग से डिसीजन बनाया जाए, किस ढंग से वहाँ पर पढ़ाई शिक्षा को बढ़ाया जाए, विकास किया जाए उस क्षेत्र में, तो उनको पूरा नॉलेज है और वो वहाँ पे कर भी रहे हैं। तो आई होप कि आपको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी के बारे में इतना नॉलेज हो गया होगा कि क्यों इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।